कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। गणतंत्र दिवस का ये पावन पर्व है और ऐसे में दिलशाद कॉलोनी वार्ड 28 ई में हम उपस्थित हैं और आप देखेंगे यहाँ पर निगम पार्षद और विजय शंकर झा जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। स्कूल में इस समय हम आए हैं। निगम का ये भव्य स्कूल है जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी हैं, स्मार्ट बच्चे भी हैं और जिस तरह से आप गणतंत्र दिवस की तैयारियां यहाँ देखेंगे, उम्दा बेहतरीन तैयारियां यहाँ पर की गई है। आइए गणतंत्र दिवस की बधाई किस तरह से मैम अपने स्कूल में, अपने वार्ड में मना रही हैं। वार्ड कार्यालय में तो इन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया है, आज स्कूल में भी पहुंची हैं। मैम बताएं गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ साथ। गणतंत्र दिवस में हमारे स्कूल के दोनों प्रिंसिपल और शिक्षक सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि शिक्षक की वजह से ही हमारा ये स्कूल मॉडल स्कूल बन गया है जी। तो इन लोगों की बहुत मेहनत रहती है। साथ में यहाँ की जो बच्चे हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं जी। और आपके माध्यम से मैं सभी बच्चे की गार्जियन से, खास करके मम्मी से जी। मैं कहना चाहती हूँ जो आप लोग अपने बच्चे पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि स्कूल में हमारे बच्चा अभी 2 साल से देखिए स्कूल चल नहीं रहा है। ऑनलाइन हमारे शिक्षक अभी भी हमारे मैडम दिखा रही थी मुझे जो मैडम मैं अभी 50 बच्चे को ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। तो ऑनलाइन तो क्लास चल रही है, लेकिन खुद भी अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है माँ यदि ध्यान देना तो अब्दुल कलाम हम अपने बच्चे को बना सकते हैं। बिल्कुल। माँ एक ऐसी तंत्र है जो ठान लेना हमें बच्चे को अब्दुल कलाम बनाना है, मोदी जी बनाना है, तो ज़रूर उनके बच्चे बन जाएंगे। आज कहाँ कहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा है आपने? 26 जनवरी से पूर्व ये जो दिन होता है आज मनाया जाता है, किस तरह से प्रोग्राम रहेंगे आज? आज सबसे पहले तो मैं वार्ड लेवल ऑफिस में अभी मना के आ रही हूँ। इसके बाद 3 स्कूल है, तीनों स्कूल में मनेंगे और सनलाइट कॉलोनी में भी 26 जनवरी मनेंगे। मतलब 5 जगह हमारे वार्ड में 26 जनवरी का झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम होगा। जी मैम, 2017 में जब आप आई थी सत्ता में और लोगों ने आपको चुन करके लेकर के आए थे, जब हम विकास की बात करते हैं तो टॉप 5 नामों में आपको पहली बात तो सर्वेक्षण में ही आपका नंबर 1 दिलशाद कॉलोनी रहा है, स्कूल भी नंबर 1 रहा है। आने वाले समय में जब आपको मौका मिलेगा और भाजपा फिर से यहाँ पर सत्ता में आएगी, क्या नए बदलाव आप करेंगे? जो आपने मॉडल सोचा है दिलशाद कॉलोनी को बनाया है, आगे क्या कुछ नए काम करेंगी? कविता जी, मैं क्या आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब मैं पॉलिटिक्स में आई ना तो यही सोच के आई जो मानव सेवा, हम अपने वार्ड के कायाकल्प करेंगे। जो 20 साल से 25 साल से जो काम नहीं हुआ था वो काम मैं करके दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं दिन रात एक करके मैं अपने वार्ड को श्रेष्ठ वार्ड बनाऊंगी। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, यहाँ के टीचर के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन होता है, जनता के आशीर्वाद से अपना वार्ड श्रेष्ठ वार्ड हो गया है। चाहे स्वच्छता में, चाहे एजुकेशन में या हेल्थ में। आपको बता दूं कविता जी, ये जहाँ हम जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, नंबर 1 हमारा ये दिलशाद कॉलोनी का स्कूल है। यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चों को एनजीओ के द्वारा स्किल डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है। स्मार्ट बोर्ड 3 स्मार्ट बोर्ड हमारे स्कूल में लगाए हुए हैं। इसलिए स्मार्ट बोर्ड लगवाया गया है जो बच्चे फीचर से पढ़ेंगे, जो उनको जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। जो मैडम ने मुझे क्या दिखाया, कि कौन सा विषय लेकर मुझे पढ़ाए। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पास मैटरनिटी है। मैटरनिटी मतलब 15 किलोमीटर से वहाँ बहनें बेटियाँ आती हैं बच्चा जनने के लिए। जब कभी मुझे अंदर मैं विजिट करती हूँ तो मैं पूछती हूँ तो कहते हैं मैडम बड़े अस्पताल से लाख गुना अच्छा आपके डिस्पेंसरी है। इसी तरह से हमारा लाइट का देख लीजिए, कहीं कहीं मतलब हफ्ता भर एक भी 0 कंप्लेन आता है। 0 कंप्लेंट आती है। लेकिन यदि अपने शीर्ष नेतृत्व दोबारा मुझे मौका देंगे तो मैं उसे अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाऊंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये सीमा पर स्थित है आपका वार्ड। जो मैंने सपना अपने दिमाग में सजोया है वो उखेड़ कर मैं रख दूंगी। ये देखिए सीमापुरी दिलशाद कॉलोनी वार्ड विवेक विहार
या प्रीत विहार कहीं से कम नहीं है। कम नहीं है आपको वास्तव में। बताऊं, स्वच्छता सर्वेक्षण में जब आते हैं हमारे अधिकारीगण, कहते हैं मैडम आपका पार्क जो है ना, मतलब प्रीत विहार से भी कई गुना अच्छा है। आपके स्कूल दिल्ली में सबसे आगे हैं। तो यही मेरा उद्देश्य रहेगा, जो सब कुछ मॉडल मैं बना दूं। स्कूल तो मेरा मॉडल बन ही गया है, मैं वार्ड को भी मॉडल बनाऊं। वार्ड को भी मॉडल बना। और ये जो वार्ड है दिलशाद कॉलोनी वार्ड, यहाँ पर एक निगम पार्षद नहीं, दोनों ही सेवाएं देते हैं। अगर मैडम का आधिकारिक तौर पर बिजी रहती हैं तो विजय शंकर झा जी क्षेत्र को संभालते हैं। सर, जैसे कि मैडम ने कहा, एक निगम पार्षद को 5 साल लगते हैं अपनी जनता के बीच में जाने में और उनकी चीज़ों को समझने में। 5 साल में इन्होंने बेहद अच्छा कार्य किया, आप दोनों ने मिल करके। अब आगे अगर पार्टी मौका देती है तो किस तरह से आगे आपका प्रोजेक्ट ड्रीम रहेगा दिलशाद कॉलोनी के लिए? कविता जी, मैं आपके माध्यम से और नमामि टीवी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये ठान ले मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो वो करता है, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है। मैं 1992 से राजनीति क्षेत्र में हूँ और मैंने बहुत एमपी के साथ, एमएलए के साथ और निगम पार्षदों के साथ काम किया है। सबका अपना अपना काम करने का तरीका था, सबसे कुछ सीखा भी है। लेकिन मुझे 2017 में इस बात की खुशी हुई कि इस पार्टी ने एक ऐसी महिला को आगे लेके आए जिसका राजनीति के क्षेत्र में बहुत कम आना जाना था, लेकिन उनका विजन था कि मैं अपने क्षेत्र को जनसेवा के रूप में बदलूंगी। जी। मुझे याद है 2017 में जब हम आए थे तो इस लाइट के लिए लगभग 100-150 कंप्लेंट रोज आते थे। उसी तरह सफाई के लिए आते थे। मतलब दिन भर इंदिरा जी तो लगी ही रहती थी, साथ में मुझे भी लगना पड़ता था, और तब जाके शाम को कहीं एक वो होती थी, तब भी कुछ ना कुछ रह जाता था। जी, जी। आज जब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी होती है, और एक टीम वर्क के नाते, कि आज हमारे लाइट के अंदर एक भी कंप्लेंट हफ्तों नहीं होती। वार्ड के अंदर आप दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन तो देखिए ही, साथ में मैं एक बात कहता हूँ, मैं अपने अधिकारियों से, इस नेतृत्व को भी कहता हूँ, इंदिरा जी की बात का विश्वास न करके आप औचक निरीक्षण कर दीजिए। स्कूल के अंदर हो, आप लाइट के अंदर हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर हो, सफाई के अंदर हो, फिर उसके बाद आप कीजिए। बिल्कुल। जैसा कि आप भी उस कार्यक्रम में थीं जी। और मेयर साहब ने और स्टैंडिंग कमेटी ने ये कह के इंदिरा जी की पीठ थपथपाई थी कि आपका वार्ड स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर पहला आया है, ये गर्व का विषय है। गर्व का विषय। और ऐसी जगह पे जहाँ के की पुनर्वास कॉलोनी सीमापुरी में कहा जाता था कि सब तो सुधर जाएंगे लेकिन पुनः सीमापुरी नहीं सुधरेगी, सही कहा आपने। वो भी सुधर गई, वो भी सुधर गई। वो भी सुधर गई। मुझे याद है 25 जगह कूड़ों के ढेर लगते थे, आज की डेट में कहीं भी कूड़ों के ढेर नहीं लगते हैं। लाइट की मैंने आपको बताई परेशानी थी इतनी कि मतलब 100 कंप्लेंट होती थी माताओं बहनों का, आज एक भी हफ्ते में एक भी कंप्लेंट नहीं आती। निश्चित तौर पर। तो इसी तरह से अगर मन की इच्छा है अगर पार्षदा में या पार्षद में, तो कौन सा ऐसा काम है नहीं हो सकता। इसी तरह से आप देखिए इस स्कूल को मुझे याद है कि जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ पीटीएम होती थी, मुश्किल से 2-4 माताएं बहनें आती थीं, भाई आते थे। लेकिन आज की डेट में जब पीटीएम होती है 100, 150, 500 जो भी, मतलब एक बार तो पीटीएम यहाँ पे जो स्टेडियम बना हुआ है उसमें हुई। बहुत बढ़िया। ये कितनी बड़ी बात है, और ये मेहनत है, पार्षदा का अधिकारियों के साथ तालमेल है। ये जी। सिर्फ एक इंदिरा जी ने नहीं किया, यहाँ के जितने टीचर हैं, यहाँ के जितने प्रिंसिपल्स हैं क्षेत्र के, सभी ने एक टीम वर्क किया। सबको विश्वास हुआ कि हमारी पार्षदा काम करने वाली है, इस क्षेत्र में ध्यान दे रही है, इसीलिए हमें कदम पे कदम मिला के चलना है। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और औसतन हम देखें किसी भी वार्ड में 50,000 से ज़्यादा लोग होते हैं जिस पर एक निगम पार्षद मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आइए स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, जिस तरह से इन्होंने 5 साल, क्योंकि आप तो लगातार रहीं, स्कूल में काम किया, आए और गए, ऐसे भी नेता रहे हैं,
5 साल इनका अगर हम देखें तो किस तरह से आप देखती हैं, क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की क्षेत्र को? मैडम इनकी ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैडम का सपोर्ट हमेशा हमें रहा है और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि सर ने जो मैडम को सपोर्ट किया वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है और ये अच्छी बात है और मतलब महिला सशक्तिकरण में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है मैडम। निश्चित तौर पर आइए, कुछ महिलाएं पीछे भी हैं, क्यों ना महिलाओं की बात हुई है तो इनसे भी बात कर ली जाए। मैडम, लगता है जिस तरह से यहाँ की निगम पार्षदा काम करती हैं अच्छी हैं? जी, बिल्कुल। मेरे को 2 साल हो गए हैं स्कूल में आते हुए और मैम की विज़िट्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं, अचानक आ जाती हैं, औचक निरीक्षण भी बहुत होते हैं। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। बच्चों के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, बच्चों के वेलफेयर के लिए मैम ने बहुत काम किया है एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। जी, किसी भी समाज को बदलने में एक शिक्षिका की भूमिका बहुत अहम होती है और जिस तरह से दोनों ही यानी विजय शंकर झा जी और इंदिरा जी लगातार अपने वार्ड के लिए संस्कृति को लेकर के हो या फिर संस्कारों पर बात हो, लगातार करती है। मैडम से बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? एक शिक्षिका होकर के आप बच्चे का जीवन बदलते हैं लेकिन एक निगम पार्षद क्षेत्र का विकास करती हैं। जी, मैं इसी इलाके से रहने वाली हूँ अच्छा। और यहाँ की वोटर भी हूँ। तो मैं ये बात कहूँगी कि एक एरिया जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे सफाई कभी नहीं हुई थी। अच्छा। जो मैडम के आने के बाद में वहाँ की सफाई अब रेगुलरली होने लगी है। तो इस बात के लिए मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ कि मैं पहले इतनी कंप्लेंट्स करती थी, सारी चीज़ें करती थी, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब मैम को जब भी मिली वो मैंने उनको बताई कि ये परेशानियाँ हैं, उन्होंने उसको सुना और उसका उन्होंने मतलब जो भी वो कर सकती थी अच्छा से उसका समाधान किया। वास्तव में टॉप है और ये दिलशाद कॉलोनी वार्ड अब सीमापुरी वाला वो दिलशाद कॉलोनी नहीं रहा जहां लोग सुनते नहीं थे, कूड़ा पड़ा रहता था, बदबू आती थी। अब यहां पर दिन हो या रात काम होते हैं। आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। जी, जो आपने आज वार्ड कार्यालय में आज कर्मचारियों के साथ ये त्योहार मनाया जो कि राष्ट्रीय त्योहार है गणतंत्र दिवस, उसके बारे में बताएं। कविता जी, कोरोना महामारी चल रहा है लेकिन इसमें हम कोई काम छोड़ नहीं रहे हैं। होली दीपावली हम मना ही रहे हैं। इसी तरह ये हमारा राष्ट्र त्यौहार है 26 जनवरी 15 अगस्त। तो हर साल हम मनाते थे, इसीलिए मैंने कहा इस साल भी हम सारे हमारे जितने एमसीडी के कर्मचारी, अधिकारी और सुपरवाइज़र हैं सभी इकट्ठा हुए। उन लोगों ने कहा मैडम मनाएंगे, तो मैंने कहा मना लें। आपको बताऊं, इन्हीं की बदौलत आज हमारा वार्ड श्रेष्ठ वार्ड है। चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे मेंटेनेंस हो। कोरोना काल में घर घर जाके हमारे सफाई कर्मचारी उनका कूड़ा उठा रहे थे, अभी भी उठाते हैं। और मलेरिया वाले जाके सैनिटाइज कर रहे थे। मेंटेनेंस वाले जाके पूरा मोहल्ला गली सैनिटाइज कर रहे थे। और इन्हीं सब के बदौलत आज हमारा वार्ड श्रेष्ठ वार्ड है। निश्चित तौर पर मनोज कंसल जी हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सर, आज यहाँ आना हुआ, इंदिरा जी के वार्ड में आपका आना हुआ, क्या कहना चाहते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर? नमामि चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज से पहले भी मुझे सीमापुरी वार्ड में आने का कई बार मौका मिला, लेकिन इस बार जब मैं आया तो मैंने देखा कर्मचारियों के साथ निगम पार्षद जी ने बहुत सुंदर तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाया। सफाई देखकर, चूना देखकर मैंने लगा कि क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पे काम हो रहा है और तालमेल अधिकारियों का और निगम पार्षद जी का बहुत अच्छा है। ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और क्षेत्र के अंदर जब मैं घूमा तो कहीं कूड़ों का ढेर नज़र मुझे नहीं आया, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ये नंबर 1 रहा है सर्वे में भी। विजय जी, जिस तरह से कर्मचारियों के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है उस पर दृष्टि डालें सर। कविता जी, मैं आपके माध्यम से और आपके नमामि टीवी के माध्यम से मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, अपने वार्ड के कर्मचारियों को, अपने वार्ड के नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। समर्पित होकर देश सेवा में लगे, राष्ट्र सेवा में लगे, समाज सेवा में लगे, वो वास्तव में ही लीडर कहलाता है। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है 2017 के बाद इस वार्ड का कायाकल्प हुआ है। चाहे वो राष्ट्रीय त्यौहार के मामले में हो, सफाई के मामले में हो, जन सेवा में हो, अधिकारियों का और पार्षद का तालमेल हो, साथ ही साथ अनगिनत चीज़ें हैं। स्कूल हो, समुदाय भवन हो, शमशान घाट हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ के कि विकास नहीं हुआ। सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है
और जमकर विकास हुआ है, इसीलिए ये वार्ड श्रेष्ठ वार्ड कहलाता है। कोरोना काल में जब पहली वेव थी, कितनी भयंकर वेव थी कोरोना का महामारी, इसमें भी ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर हमेशा सड़क पे रहते थे। जब एक पंछी भी नहीं दिखाई पड़ता था, उस टाइम हमारे कर्मचारी, चाहे सफाई की कर्मचारी हो, चाहे मेंटेनेंस वाले हो, चाहे मलेरिया वाले हो, चाहे पार्क के हमारे कर्मचारी हो, इन एमसीडी के सारे कर्मचारी हमारे वार्ड के तन्मयता के साथ अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हमेशा रोड पे रहते थे। करती हूँ ये इन्हीं की बदौलत आज मेरा वार्ड, हमारा वार्ड श्रेष्ठ वार्ड है। शुभकामना देती हूँ कि निरंतर हम रहे न रहे, लेकिन माँ हमारा वैभव अमर रहे। तो हमारा भारत माता का वैभव झुकना नहीं चाहिए, हमेशा अमर रहना चाहिए। कि यहाँ आए और कार्यक्रम में भाग लें। हमारे बीच में हमारे निगम पार्षदा, जनप्रिय निगम पार्षदा श्रीमती इंदिरा झा भी पहुँच चुकी हैं। हमारे डेम्स के एसआई साहब और उनकी टीम भी पहुँच चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ। हमारी मीडिया टीम भी पहुँच चुकी है, इनका भी, कविता जी का भी बहुत नमो है। मीडिया से आई हुई हैं, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कविता जी, जो 2017 में जब श्रीमती इंदिरा झा जी चुनाव जीत के आई थी, तो उस समय हमने कुछ चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया था। राष्ट्रीयता, राष्ट्र, व्यक्ति और व्यक्तित्व, इन 4 चीजों को हमने ध्यान दिया था। मैं ये मानता हूं जो व्यक्ति में व्यक्तित्व नहीं है वो व्यक्ति बेकार है। अच्छा व्यक्तित्व, और जिस राष्ट्र के अंदर रहने वाले व्यक्ति में राष्ट्रीयता नहीं है वो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सभी को इकट्ठा करने के बाद में हम हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। इसी तरह ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। उसी में सभी, हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, कम काम करने वाला हो, ज्यादा काम करने वाला हो, अच्छा काम करने वाला हो, एक दूसरे की बातों को सुने, इस बहाने हम सभी इकट्ठे हो।